भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय जिह्वाग्रिमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। आओ भगवान श्री राम जी के अवतार के पहले आओ उनके चरणों में 2 बार नमन, फिर भगवान के दिव्य रामावतार की कथा सभी भाव से बोलो। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब ध्यान से सुनो। पहले लोग सोचते होंगे सत्य क्या है, जब सत्य को नहीं देखा होगा तब लोग सोचते होंगे सत्य क्या है। इस सूरवंश में एक राजा हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य को धरती पर उतारा और बताया इसे सत्य कहते हैं। इसी सूरवंश में हुए महाराज भगीरथ, जिन्होंने गंगा की धार को धरती पर उतारा, और इसी सूरवंश में हुए महाराज दशरथ, जिन्होंने स्वयं परमात्मा को अपना बेटा बना के अयोध्या के धरातल पर उतार दिया। सुखदेव जी बोले राजन, यदि हम सूरवंश का वर्णन करेंगे तो कई दिन बीत जाएंगे। धर्मज्ञ गिने चुने राजाओं का वर्णन एक श्लोक में कर दिया। खट्वांग दीर्घ बाहुष्य रघोस्तस्मात् प्रथस्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भव। खट्वांग जिनको 2 घड़ी में मोक्ष हुआ, ये सूरवंश के राजा है। दीर्घबाहु दिलीप, रघु, अज के महाराज दशरथ,
संसार में बड़ा प्रबल अत्याचार रावण ने फैला दिया। हमने कल बताया था ये दैत्य इसलिए अत्याचार फैलाते थे भगवान जल्दी आए और हमारा उद्धार हो। संसार की बड़ी विकट स्थिति थी। क्या स्थिति थी उस समय जब भगवान राघव का अवतार हुआ? बाले खाले बहु चोरे जुआ पिता नहीं देवा साधुन सन कर बाबई सेवा। जी स्थिति थी उस समय। देवता भगवान के पास में गए। महाराज भगवान बोले अब चिंता मत करो, हमारा जल्दी अवतार होगा। कहाँ? तो स्पष्ट कर दिया, पहले मनुष्य रूपा थे, अब वो राजरानी कौशल्या महाराज दशरथ हैं, उनके यहाँ चारों भाइयों के साथ में हम अवतरित होंगे। तिनके गृह अवतरी हो जाई, तिनके गृह अवतरी हो जाई, तिनके गृह अवतरी हो जाई, तिनके गृह अवतरी हो जाई। रघुकुल तिलके सुचारो भाई, रघुकुल तिलके सुचारो भाई, रघुकुल तिलके सुचारो भाई, रघुकुल तिलके सुचारो भाई। चारों भाइयों के साथ सुखदेव जी कहते राजा वही समय आया जब भगवान राघवेंद्र सरकार का अयोध्या में अवतार होने वाला है। कौन सा दिन है, कौन सा समय है, सब रामायण में लिख दिया। बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। देखो ये नौमी तिथि है, ज्योतिष के अनुसार इसे रिक्ता मानते हैं। तो एक दिन जाकर के भगवान से नौमी तिथि ने निवेदन किया, महाराज भगवान बोले चिंता मत करो, हम नौमी के दिन ही अवतार लेंगे तो तुम परिपूर्ण बन जाओगे। और ये 9 का अंक ऐसा परिपूर्ण अंक है महाराज कि 9 के बाद में कोई संख्या ही नहीं है। जो गिनती है वो 1 से 9 तक है। आप कहोगे वे 10, 11 इधर से उठाओगे 1 तब 11 बनेंगे, 1 से 9 तक के अंकों में से 2 उठाओगे तब 12 बनेंगे उधर जाकर। अच्छा थोड़ा प्रैक्टिकल करो, कैसा परिपूर्ण अंक है। 9 का पहाड़ा पढ़ो और जोड़ लगाओ तो संख्या 9 आएगी। थोड़ा कर लो प्रैक्टिकल। 9 तो 9 है ही, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9। पूरा पहाड़ा पढ़ो। महाराज गोस्वामी जी कह रहे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष
तिथि है। शांति का परिचय दो थोड़ा। दिन का मध्य है, 12 बजे हैं और भगवान प्रकट हुए। भगवान कैसे प्रकट हो रहे? सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और भगवान मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनु श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बने माला नयन विशाला शोभा दुखरारी। कहीं तुई कर जोड़ी स्तुति तोरी की विधि करहूं अनंता। हरि माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भजता। करुणा सुख सागर गुण आगर जी गावहि श्रुति संता। सोम में हित लागी जने अनुरागे भयो प्रकट श्री करता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। बहुत ध्यान से सुनो, दशरथ हितकारी नहीं, कौशल्या हितकारी। भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हो गए। मैया कौशल्या बोली आप कौन हो? भगवान बोले हमें तुम्हारे बेटा। मैया कौशल्या बोली ये 6 फुट वाला बेटा, छोटे बनो। भगवान बोले नहीं मां, जैसा तुमने मांगा वैसे ही तो बन के चले आए। कब मांगा था? कहा पिताजी मनु थे, आप शत्रुपा थी, नैमी शरण में भजन किया तो तपस्या से खुश होकर के हम तुम्हारे सामने आए। पिताजी से कहा था क्या चाहते हो? तो कह रहे थे चाहो तुम ही समान सुत। आपके पास में आए, हमने कहा आपका इरादा कोई दूसरा हो तो आपने अपने पति की बात पर मोहर लगाई। जो वरदान चतुर नृप मांगा सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। अच्छा माताओ, ये तुम्हारा नियम है। शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, देवी जी के मंदिर में जाऊंगी, मनौती मनाऊंगी, नाती हो जाए, पोता हो जाए और फिर नाती पोता हो जाए, फिर देखो नखरे, आंख पतली है, नाक छोटी है। मैया कौशल्या को देखो, अरे 4 हो जा, छोटे बनो। भगवान बोले छोटे तो बन जाएंगे, छोटे बन के करना क्या पड़ेगा? मैया कौशल्या बोली छोटे बालक को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, थोड़ा वाँ करके रोना पड़ता है। भगवान बोले छोटे तो बन जाएंगे, रोना गाना हमारे बस की बात नहीं, हम संसार को रुलाते, हम काहे को रोएंगे? नोट करना मेरी बात बंधुओं,
जिस घर में बालक का जन्म होता है और वाव वाव करके बालक रोता है तो आकाश में रहने वाले तुम्हारे पुरखा प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो हमें अब आगे पानी देने वाला पैदा हो गया। मैया बोली बेटा हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होंगे जब तक तुम नहीं रोओगे। और दूसरा कारण ये है जन्म के समय यदि बालक न रोए तो वो जीवन भर निरोग नहीं रहता है, रोगी रहता है। जब मैया ने ज्यादा कहा तो भगवान छोटे बने और छोटे बन के बालक को जैसी लीला करने लगे। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान राम रोए तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने सोचा जब बड़े भैया रो रहे तो हम काय को कसर छोड़ने से रोने में सुर मिलाया। सुमारा रोने के राइट सारी अयोध्या में पता चल गया, हल्ला हो गया। 3 रानियों ने 4 बेटाओं को जन्म दिया। दास दासियां दौड़ती आई महाराज दशरथ जी से बोली महाराज आपके जीवन की जय हो। 4 बेटा हुए हैं। महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और मानो ब्रह्मानंद समान। परमानंद पूरे मन राजा कहा बुलाए बजा बहु बाजा। बड़ी प्रसन्नता अयोध्या में है। चंदू इसको यहां से हटवा दो, कुर्सी उधर पहुंचवा दो पीछे। बड़ी प्रसन्नता अयोध्या में है। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया हरि बोल में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। गलियन गलियन में मची है, बाज रही सहनैया में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। परीक्षित जी खड़े हो जाओ, बिना मौका दे घूम मच रहे थे तुम बात। हमारा माता से भी निवेदन है, भगवान का जन्म हुआ है, अगर अपने यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती तो अपन सभी लोग हंसते खुशते हैं और आराम से खूब नाचते हैं। कम से कम सभी लोग हैं चारों भैया। अब देखो ऐसा नहीं जिन्हें नाचना आता हो बे, सभी लोग नहीं। अच्छा इसका मतलब सभी लोग हाँ नाचना ही जानती हैं। ठीक है, बोला सरकार की। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे भैया अवध में बाजे बधैया।
जगमगे दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, ऐसे नहीं, इसलिए थोड़ी हमने कहा था कि खड़ी हो। बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से, जो जहां खड़ी हो बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रगटे चारों भैया बदले बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया बदले बाजे बधैया। सरकार की